हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे बात करने वाले हैं यहाँ पे अदानी ग्रुप के बारे में। यानी कि आप जो देख रहे हो कि लगातार लगभग 3 से 4 दिन यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है और बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या अभी यहाँ पे इस टाइम पे क्या स्टॉक को बाई करना भी सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो हम सब यार इस वीडियो में पूरा डाउट आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक एक करके। अब देखो, आप जानते हो कि बहुत सारे स्टॉक है यहाँ पे और इसलिए एक वीडियो पे यहाँ पे सारे स्टॉक को आपको जो कवर करना है वो यहाँ पे ना के बराबर है। लेकिन अभी आप जान रहे हो कि सारे का न्यूज़ जो है यहाँ पे एक ही है। बहुत सारे यहाँ पे आपको न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे आपका जो मूडीज़ का, ठीक है, क्या देखने को मिला आपका फिर से 2 स्टॉक पे आपका जो स्टेबल से आपका निगेटिव आपका हो चुका है। और पहले भी लगभग आपका 4 स्टॉक में आपका स्टेबल से निगेटिव वो देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे जो 2 जो स्टॉक है वो कौन कौन से हैं? आपका पहला पोर्ट्स और दूसरा आपका ट्रांसमिशन, ठीक है। ये सॉरी, पहला पोर्ट्स और दूसरा आपका यहाँ पे टोटल गैस, ठीक है। तो ये 2 स्टॉक में फिर से आपका यहाँ पे जो स्टेबल से आपका निगेटिव कर दिया गया है। और देखो, आपका इस मार्केट में बहुत से लोग यहाँ पे पैसा बना भी रहे हैं। यानी कि जब स्टॉक गिर रहा है तो भी पैसा बना रहे हैं और बस जब बढ़ रहा है तो भी पैसा बन रहा है। बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि फंसते वही है जैसे कि हम सब जैसे लोग, ठीक है, आपको रिटेलर। और इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या अभी यहाँ पे क्या करना सही रहेगा। देखो, बहुत सारे स्टॉक अभी प्रेशर में है, जैसे कि यदि आप चेक करोगे आपका अदानी पावर गेन है, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे अपने हाई से अभी भी आपको टूटा है, ठीक है। जैसे कि यदि आप चेक करो ट्रांसमिशन अभी भी लगभग जो 60% से ज़्यादा अभी क्रैश आपका है। और आपका इंटरप्राइजेस भी यहाँ पे धीरे धीरे ही आपका जो ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा यहाँ पे उस लेवल पे आने का। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखो स्टॉक यहाँ पे गिरता है ना तो यहाँ पे स्पीड से, लेकिन बढ़ता है आपको धीरे धीरे। तो यहाँ पे टाइम आपको लगेगा, लेकिन क्या करना चाहिए, क्या अभी यहाँ पे बाई करना भी सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लो कि आप जो है यहाँ पे अदानी विलमार का, तो पहले भी आप देखोगे इसका प्राइस, तो प्राइस लगभग आपको 419 पे अभी जो देखने को मिल रहा है, यानी कि 5% गेन हुआ था पिछले मार्केट डे में। अब इस कंपनी का यदि आप यहाँ पे फंडामेंटल चेक करोगे तो एक बेहतरीन फंडामेंटल देखने को मिलता है। जैसे यदि आप चेक करोगे आरओसी, तो यहाँ पे 20% का आरओसी है। यानी कि कंपनी 100 रुपये यदि अपने ऊपर लगा रहा है तो उसका वही 100 रुपये 1 साल बाद 120 रुपये बन जाता है। कैश फ्लो चेक करोगे, कैश फ्लो भी यहाँ पे सही है। अब कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपका आ रहा है। अब देखो, लेकिन अभी जो है यहाँ पे आपका फंडामेंटल से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका फंडामेंटल सही है तो स्टॉक यहाँ पे गिर, नहीं, अभी एक इसका अलग ही आपका यहाँ पे जो देखने को मिलता है, ठीक है, सिनेरियो। तो इसलिए ये चीज़ आपको समझना है, अभी फंडामेंटल देखकर स्टॉक को बाई नहीं करना है। अब देखो, ये जानते हो कि आपका अदानी विलमार जो है ना वो 2 कंपनी के द्वारा एक ज्वाइंट वेंचर है। अब जैसे कि आप पहला आपका अदानी और दूसरा आपका विलमार जो एक सिंगापुर की कंपनी है, दोनों का जो मैंने बताया एक आपका ज्वाइंट वेंचर देखने को मिलता है। और इस कंपनी का यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है आप जानते हो, फॉर्चून, ठीक है। अब इसका डिमांड तो अभी है, यदि सेल्स देखोगे तो सेल्स भी यहाँ पे आपका लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। खर्च भी आपका उसी प्रकार का बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यदि प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट भी आपका क्वार्टर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। और आपका ईयर ऑन ईयर भी चेक करोगे तो एक बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन अभी कुछ मत करो, ठीक है। अब स्टॉक अभी अप जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, जो भी आपके पास है उसे यहाँ पे छोड़ दो। यानी कि आप भूल जाओ कि यहाँ पे क्या करना है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं क्या फ्रेश एंट्री लेके, क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में आपको इस तरह से देखते हैं, जैसे कि मान लो किसी स्टॉक का प्राइस आपका 400 रुपया है और जब उसका प्राइस जब आपको चला जाता है 200 रुपया, तो लोग क्या सोचते हैं कि ये 200 से फिर से यहाँ पे 400 चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। लेकिन इसका अभी मैंने बताया कि एक अलग ही फंडा देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। बहुत से लोग बोलेंगे बाई करने के लिए, लेकिन नहीं, खुद से एक बार इसके बारे में जान लो, समझ लो, उसके बाद, वरना यदि पैसा फंसा तो फिर यहाँ पे आप पैसा निकल भी नहीं पाएगा। और यदि आपको रिस्क लेने का इतना यहाँ पे आपको मन कर रहा है, मान लो यदि आप चाह रहे हो कि नहीं रिस्क लें, तो आप अपने पोर्टफोलियो का 10% या 5% ही पैसा लगाओ। ये नहीं कि पूरे पोर्टफोलियो का आप जो 50% पैसा लगा दो। तो ये सब गलती मत करना, वरना फिर बाद में खुद ही आप पछताओगे। देखोगे इस कंपनी का लगातार आपका यहाँ पे जो टोटल जो एसेट है वो भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है। और इसलिए यहाँ पे ये कंपनी आपको कुछ खास तो है लगभग सारे स्टॉक से। और इसलिए बहुत से लोग यहाँ पे फोकस भी करते हैं आपको अदानी विलमार में, अदानी पावर में आपका, और आपका इंटरप्राइजेस में, ठीक है। बाकी और सब स्टॉक यदि आप चेक करो ग्रीन का, तो उसका भी अभी आपका पी कितना हाई है। आपका ट्रांसमिशन जो इतना ज़्यादा आपका क्रैश हो चुका है उसका भी पी आपको हाई देखने को मिलता है।
देख सकते हो कि इसका पी जो है अभी भी 76 का ही पी देखने को मिलता है। तो ये आप देख रहे हो। अब यदि मैं बात करूँ आपका इंटरप्राइजेस का, तो यहाँ पे बहुत सारे इसका काम देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। लेकिन अभी क्या है कि इसका एक अलग जो मैटर है, उसकी वजह से इनको काम भी शायद उस तरह का देखने को नहीं मिलेगा। और आप जानते हो कि प्रमोटर जो है अपना स्टेक भी सेल की थी आपको, जो यहाँ पे GQG आपको जो एक नाम के आपका यहाँ पे जो इन्वेस्टर है, ठीक है। और यहाँ पे बाइंग सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग बाइंग आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो ये न्यूज़, अब ये जो न्यूज़ है ना, ये कोई अच्छा न्यूज़ नहीं है, लेकिन इसका अभी जो फिलहाल आपका हालात है वो उसमें इनको फंड की ज़रूरी है। और इसके कारण जो है स्टॉक में लगातार गेन देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे इन्वेस्टर जो मैंने बताया आपको, जो लगभग 3-3 हज़ार रुपये करोड़ यहाँ पे आपको पैसा बना रहे हैं इस गिरावट में, इस तेज़ी में। लेकिन फंसते वही है जो हम सब ऐसे लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, आपको जो रिटेलर। और अभी भी हम सब यही सोच रहे हैं कि क्या बाई कर लें या फिर नहीं करें। और यदि जो लगातार देख रहे हैं कि अगर गेन हो रहा है, यदि हम बाई कर लेते तो प्रॉफिट होता, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट आपको मौका देगा, लेकिन यदि अब ये सब मौका में यदि आप फंसोगे और यदि ऐसा कुछ हो जाता है, तो फिर आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे और फिर आप मार्केट से हमेशा के लिए बाहर चले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है, यहाँ पे समझना है, सीखना है, उसके बाद ही पैसा लगाना है। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी कुछ भी सीखने को मिला इस चैनल में, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पे अभी जो LIC का भी जो है कुछ खास नहीं चल रहा है। जानते हो कि यहाँ पे LIC जो लगभग 35,000 करोड़ के ऊपर लगभग यहाँ पे पैसा जो फंड लगाई हुई थी, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक में, तो उनका यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। क्योंकि उनका पोर्टफोलियो जो वही 35,000 करोड़ वाला, वो लगभग बढ़कर आपका 80,000 करोड़ आपका हो चुका था। लेकिन एक मंथ के ही अंदर लगभग 48,000 से ज़्यादा का यहाँ पे लॉस हो चुका था। और यहाँ पे इनका 48 से ज़्यादा ही था, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो उनका यहाँ पे लॉस आपका आ चुका था पोर्टफोलियो, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा गेन आपका हो रहा है। तो इसलिए आपको ये समझना है। चलो ठीक है, इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।